प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के साथ साथ कैसे देश की आर्थिक तरक्की के लिए भी काम कर रहे हैं, आज आपको हम ये दिखाने वाले हैं। यानी मंदिर तो है ही, लेकिन मंदिर के साथ विकास भी है। ऐसा नहीं है कि मंदिर बन रहा है तो स्कूल नहीं बनेंगे, कॉलेज नहीं बनेंगे, अस्पताल नहीं बनेंगे, सड़कें नहीं बनेंगी, विकास नहीं होगा। क्या दोनों नहीं हो सकते? और इस समय अच्छी बात यह है कि दोनों काम हो रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से सिर्फ 11 दिन पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को उसका अब तक का सबसे बड़ा समुद्री पुल समर्पित किया है, जिसका नाम है अटल सेतु। नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने वाले इस पुल की लंबाई है 21.8 किलोमीटर, यानी लगभग 22 किलोमीटर लंबा यह पुल है। और यह भारत का अब तक का सबसे लंबा समुद्री पुल है, क्योंकि यह समुद्र के अंदर से होकर जा रहा है। विडंबना यह है कि जो विपक्षी दल आज यह कह रहे हैं कि मंदिर की जगह इस देश में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनने चाहिए, उन्हीं विपक्षी दलों ने अपनी अपनी सरकारों के दौरान इस पुल का कभी निर्माण नहीं होने दिया। यानी उन्होंने राम मंदिर को तो रोक कर रखा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मंदिर की जगह उन्होंने सड़कें बना दी हों, पुल बना दिए हों, बड़े बड़े स्कूल बना दिए हों, अस्पताल बना दिए हों। इस पुल को बनाने का पहला विचार वर्ष 1963 में आया था, जब देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। लेकिन दुख की बात यह है कि वर्ष 1963 से वर्ष 2018 तक, यानी 55 वर्षों तक यह पुल सरकारी फाइलों में ऐसे ही अटका रहा। तो ये विपक्षी दल जो ये कह रहे हैं कि मंदिर से पहले पुल और सड़कें बनने चाहिए, उनसे आज हमारा सवाल यह है कि उन्हें इस पुल को बनाने से आखिर किसने रोका था, और इस पुल को बनने का, इसके उद्घाटन का 2024 तक इंतजार करने की क्या आवश्यकता थी। यह पुल 55 वर्षों तक सरकारी फाइलों में फंसा रहा, और जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने गंभीरता से प्रयास किए, और फिर वर्ष 2018 में इस पुल का निर्माण शुरू हुआ, और रिकॉर्ड 5 वर्षों में समुद्र में इस लगभग 22 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण हुआ। जबकि हमारे देश में अब भी राज्यों में छोटे से छोटे सरकारी पुलों को बनने में भी इससे कहीं ज्यादा समय लग जाता है। उसके उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। मुंबई के लोग आज इस पुल का महत्व समझेंगे, क्योंकि मुंबई के लोग जानते हैं कि उन्हें कितनी परेशानी होती है, मुंबई में कितना जबरदस्त ट्रैफिक जैम रहता है, और यह पुल उनके लिए एक वरदान की तरह साबित होगा। और इस पुल से उन्हें न सिर्फ आसानी होगी, बल्कि उनका बहुत समय बचेगा। मुंबई में कोई रहने वाला व्यक्ति होगा, उससे आप पूछिए कि अटल सेतु का महत्व उसके जीवन में क्या होगा और कैसे उसके जीवन में इससे इतना बड़ा फर्क आएगा। लेकिन दूसरे जो राज्य हैं, दूसरे जो शहर हैं, उनके बारे में भी सोचिए। अब देखिए, मुंबई के बाद आपको दिल्ली का एक उदाहरण देते हैं। दिल्ली में एक जगह है आश्रम। दिल्ली के आश्रम में जिस 1.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन अभी पिछले साल मार्च में हुआ है, उसकी 6 बार डेडलाइंस मिस हो चुकी हैं। यानी 6 बार डेडलाइन मिस होने के बाद 7वीं डेडलाइन में यह पुल बना। और मुंबई के 5.5 किलोमीटर लंबे वर्ली सी लिंक को भी बनने में 10 साल लगे थे। लेकिन नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने वाला यह 22 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल सिर्फ 5 वर्षों में बनकर तैयार हो गया। इस अटल सेतु में 16.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण समुद्र में हुआ है, और लगभग 5.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण जमीन पर हुआ है, और यह 6 लेन का पुल है, यानी 6 लेन की सड़क होगी। इस पुल के नहीं होने से पहले नवी मुंबई से मुंबई के शिवड़ी पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब इस पुल से यह दूरी सिर्फ 16 मिनट में पूरी हो जाएगी। सोचिए, कहां 1 घंटा और कहां 16 मिनट। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल से गाड़ी से एक बार यात्रा करने पर 250 रुपए का टोल आपको देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मंथली पास बनवाता है तो वो 12,500 रुपए में मंथली पास बनवा सकता है। और यहां हम सिर्फ कारों की बात कर रहे हैं। अगर 4 से 6 पहियों वाले ट्रक इस पुल से हर रोज गुजरते हैं तो उनका मंथली पास 65,000 रुपए में बनेगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि अब जो मूल करेंसी है, वो करेंसी रुपया नहीं है, बल्कि वो करेंसी टाइम है। अब टाइम असली करेंसी बन गया है, और जो लोग टाइम को बचाना चाहते हैं वो पैसे के बारे में अब नहीं सोचेंगे। यानी टाइम इज मनी। और इस पुल से नवी मुंबई से मुंबई के बीच यात्रा अब बहुत आसान हो जाएगी। हालांकि लोगों को पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो ये जानते हैं कि उनके समय की कीमत इससे भी कहीं ज्यादा है, और जो समय वो बचाएंगे उसकी कीमत इस टोल से कहीं ज्यादा है।
आज जिन विपक्षी नेताओं को राम मंदिर के निर्माण से परेशानी हो रही है, उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि राम मंदिर के निर्माण से पहले मोदी सरकार में 500 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण हो चुका है। 51 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुल चुके हैं। 4 करोड़ गरीबों को सरकार ने पक्के मकान दे दिए हैं। देश में पानी के 11 करोड़ कनेक्शंस दे दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को मुफ्त सिलेंडर दे दिया गया है और बाद में उस पर सब्सिडी भी दी जा रही है। और 54,858 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवेज का निर्माण भी हो चुका है। 315 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं और देश में लोगों को कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ डोज सरकार लगा चुकी है। और ये सारे काम हुए हैं और उसके बाद भगवान राम का ये मंदिर देश को मिल रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही मंदिर दे दिया, मंदिर से पहले ये सब काम हुए हैं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।